ओके सो हेलो मनसीज, हाउ आर यू? वेलकम टू द बिगनर्स माइंडसेट पॉडकास्ट। तो हम आपके साथ आपकी स्टोरी मैंने पढ़ी, आपकी बुक में द इकोनॉमी क्लास फाउंडर, और बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है। बहुत ही अप्स एंड डाउन्स से जो भी आपने स्टार्टअप के टाइम आपने जो लिखा, आपका लास्ट स्टार्टअप था थ्रेडसोल, और आपने बहुत सारे इंसाइट्स शेयर किए हैं अपनी बुक के अंदर। तो आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं आपके साथ, आपकी स्टोरी के बारे में, आपके बिजनेस माइंडसेट के बारे में, स्टार्टअप के बारे में, जो भी अप्स एंड डाउन्स आपने अपनी ये थ्रेड सोल और आपके एक्सपीरियंस जो भी रहा है, उस सारी चीज़ों के बारे में हम आपसे पूरा इन डेप्थ बात करेंगे। तो वेलकम टू द बिगिनर्स माइंडसेट पॉडकास्ट। बताइए आप कैसे हैं? I'm very good, yeah, and thanks a lot for calling me in this Beginners Mindset podcast. Looking forward to a fun chat. तो आप बताइए कि ये बुक द इकोनॉमिक क्लास फाउंडर आपने क्यों लिखी है? आई थिंक ये आप इसके पीछे आपका मोटिव क्या था, क्या आपका मैसेज था? यार, सो द स्टार्टअप दैट वी रैन वो करीब 6 साल की कहानी है पूरी। एंड हम्म। उसको खत्म करने के बाद आई हैड सोल्ड द स्टार्टअप टू अ कंपनी इन द यूके, मेड हम्म। सम मनी फॉर माई सेल्फ, फॉर माई इन्वेस्टर्स और ऑल्सो फॉर माई एम्प्लॉइज। और मेरे पास काफी वक्त था। मतलब क्या हुआ ना कि स्टार्टअप से अगर आपका एक्विजिशन हो जाता है ना, तो इट गोज फ्रॉम हम्म। लाइक T20 से सीधा आप पहुंच जाते हो टेस्ट क्रिकेट में। तो बहुत वक्त था बस हाथ में। एंड आई थॉट दैट इट वुड बी नाइस टू एक्चुअली पुट द स्टोरी टुगेदर, जो कहानी, हम्म। जो जिंदगी की हमने, जो जो मुसीबतें आई, जो डिफरेंट काइंड ऑफ disappointments that came through, all the small victories, all the fun या। stories of people and stuff. So I thought it would be nice to put together just the story part of it and give no gyan. हम्म। मतलब just show या। that, tell exactly just the story and not give any life skills and stuff to people, कि एक बार पढ़ो और देखो कि एक्चुअली जब स्टार्टअप करते हो आप, तो आपकी जिंदगी कैसी हो जाती है। तो बेसिकली उस चीज को लिखने के लिए मैंने सोचा कि एक बार एक किताब लिख देनी चाहिए। इट टुक मी 3.5 months टू राइट द होल बुक। ओ। इट वाज क्वाइट अ जर्नी एक्चुअली, एंड बहुत सारी चीजें लिख नहीं पाया मैं, बट आई ओके। थिंक इट्स स्टिल फन बुक टू गो एंड। हाँ, मैंने लास्ट में आपने एक क्लू भी दिया कि आपकी नेक्स्ट बुक आ रही है, तो होपफुली द थिंग्स यू नो डिडंट राइट इन दिस बुक, होपफुली यू विल राइट इन योर नेक्स्ट बुक। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एज वेल। और इसके अंदर बहुत ही सारी आपने आई मीन जैसे कि आपने अभी बताया, बहुत ही सारे इन डिटेल में आपने बताया, जो कि एक्चुअल में फैक्ट जो स्टार्टअप में एक्चुअली जो रन करते हैं, एक्चुअली किन किन फेस के थ्रू वो लोग गुजरते हैं। तो आपने बहुत सारे इन डेप्थ बताया है, ये नहीं कि किसी ने ऐसा ऊपर ऊपर से बताया है। बहुत ही सारा जो एक्चुअल में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, आई थिंक आप बैंकरप्ट दो तीन बार आप स्टार्टअप के थ्रू हो चुके हैं, जैसे कि आपने पूरा थ्रेड सोल की जर्नी बताई इसके अंदर। तो और आई नो कि आप 119 इन्वेस्टर्स से आप रिजेक्टेड भी हो चुकी है। तो उसकी स्टोरी बताइए, वो क्या था, कैसे हुआ ये, क्यों उन्होंने आपको फंडिंग नहीं दी, क्या क्या प्रॉब्लम था? बहुत सारी कहानियां हैं, जैसे कि आपने कहा, वो सारी कहानियां जोड़ के ये बुक बनी हुई है। यस। जहां तक फंडिंग का सवाल है, फंडिंग मिलना एक्चुअली काफी एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन होता है स्टार्टअप के लिए। एंड हम्म। आई हैड टू लाइक डू अ लाइक अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पिच फॉर 2 years। 2 साल तक ऐसा कोई गली, कस्बा, कूचा नहीं था बैंगलोर या मुंबई का जहां पे मैंने फंडिंग के लिए मुजरा नहीं किया था यार। So I had done it, like I had pitched to everybody and anybody possible, and my final number of rejections were 119। ओह 119 लोगों ने यस। pitch सुना, देखा, और उनको लगा कि इसमें उनको पैसा डालना नहीं चाहिए। तो इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जर्नी यार। मतलब ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टअप शुरू करेंगे तो आपको तुरंत लोग आपको कंधे बिठा के बिल्कुल मेले में ले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इट यस। टेक्स टाइम फॉर यू टू गेट people to like you and people to see there is a proper business behind it। VCs को 1 रुपया लगा के उससे 100 रुपये बनाना होता है। So for हम्म। them it is very important that they choose the startup for which they have the highest amount of conviction, जिसके लिए उनको सबसे ज्यादा विश्वास लगता है कि हाँ ये कुछ कर पाएंगे। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग रीजंस थे। बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये था कि हमारा स्टार्टअप जो था वो अपैरल इंडस्ट्री के लिए था। तो हम्म। 2014-15 में अपैरल टेक बोल के कुछ भी नहीं था दुनिया में। और उस टाइम पे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे, जो भी एक्चुअली बहुत मतलब अब तो काफी मतलब पॉपुलर है एआई, बट उस हम्म। टाइम पे एआई उतना हम्म। पॉपुलर नहीं था, 8 7 8 साल यस। पहले की बात। तो इन्वेस्टर्स को समझने में थोड़ी दिक्कत होती थी। हमारी बात है कि हम एक्चुअली है क्या, ये कौन सा हम्म। प्राणी, क्या जीव है, क्या बनेगा आगे जाके। यस।
तो उसको थोड़ा वक्त लगता है, बट वही है कि अगर आप घिसते रहेंगे तो कभी ना कभी जगह कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। सो दैट्स हाउ इट वाज। ये एक्चुअली में रियल, जो आपने जो बताया कि एक्चुअली में ये प्रॉब्लम होती है, जो आपने जो एआई आई थिंक आपने कैटेगरी स्टार्ट कर दी थी। और कुछ साल पहले, जैसे कि आपने बताया 7-8 साल पहले, अपैरल इंडस्ट्री में एआई को यूज़ करके ऐसा कोई अपैरल इंडस्ट्री टेक कुछ था नहीं जैसा आपकी कंपनी ने बनाया था। तो इसी के लिए आई थिंक इन्वेस्टर्स बहुत सारे, उनको उनके अंदर भी क्वेश्चंस होते होंगे, यार मैं क्यों इन्वेस्ट करूं। ऐसी बिल्कुल फर्स्ट टाइम बिल्कुल। हमने देखा है। मतलब अगर आपने कोई चीज कभी पहले देखी नहीं हो, इफ यू हैव नॉट सीन समथिंग बिफोर, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव इन दैट ना। अब मैं यस। बोलूँ कि एक नीला हाथी बनाऊंगा मैं, तो आपने नीला हाथी यस। कभी देखा ही नहीं है, तो उस पर कैसे यकीन करेंगे? तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग है एक्चुअली। कैटेगरी क्रिएशन करने के लिए इंडिया थोड़ा डिफिकल्ट है। हम्म। मतलब वी आर यहाँ पे अगर स्टार्टअप बनाना है तो प्रॉब्ली यू आर बेटर ऑफ टेकिंग एन एग्जिस्टिंग आइडिया और उसको अच्छा कर दीजिए, और उस पे कुछ एक्स्ट्रा, मतलब एक आध लेयर डाल दीजिए, विच एक्चुअली बेटर, हम्म। because that way you will have more acceptance. If you try to create a category in India, it is actually harder and much more longer in terms of getting investments and all those things. तो वो थोड़ा सा ओके। प्रॉब्लमेटिक है, बट ऐसी कोई बात नहीं है। और एक और बात थी ओके। जो मुझे ऐसा लगा था कि स्टार्टअप के वर्ल्ड में बहुत सारी कहानियां हैं, जो हम्म। कहानियां आती हैं सिर्फ बड़े बड़े फाउंडर्स के हाथ से, कि मतलब जोमेटो की कहानी ऐसी यप। है, हम्म। कहानी पेटीएम की ऐसी है, या कहानी फ्लिपकार्ट की ऐसी है। तो ये जो फ्लिपकार्ट, जोमेटो, पेटीएम जैसी कंपनियां हैं, बहुत ही शानदार कंपनियां हैं, बट हम्म। if you do a startup, 99% of the people will not go through that journey. So most of the people will go through a journey like I went through. So I thought ट्रू। कि यार इस कहानी का तो कहीं तो लिखा जाना चाहिए ना, कि भाई अगर कोई बंदा शुरू करेगा आज के डेट में तो उसके साथ क्या होगा एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सो लेट अस राइट दैट हम्म। स्टोरी। तो वो कहानी है इकोनॉमिक क्लास फाउंडर की, एक बेसिक साधारण आदमी की कहानी है जो कि शुरू करता है और उसके पास जो भी चीजें होती रहती यस। हैं। तो वो कहानी लिखी है मैंने यहाँ पे। एंड एक्चुअली द इकोनॉमी क्लास फाउंडर जो आपने टाइटल चूज किया, एक्चुअली ये बहुत ही ज्यादा रिलेट कर पाता है आपके ऊपर भी। एंड देन कोई भी अगर स्टार्ट करे, तो जैसे कि आपने बताया जोमेटो सी बड़ी बड़ी कंपनी, वो उस फेज के थ्रू नहीं गुजर पाते जो कि आपसे ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, है ना। एंड आई थिंक ये हाँ, ये टाइटल भी एकदम बात तो है। सेम। हम्म। ये बात तो है। एक्चुअली हुआ क्या, देखिए, जो कंपनी मैंने बेची वो बेची मैंने करीब 100 करोड़ में। ठीक है, तो ओके। जिन्होंने खरीदा हमको, उन्होंने 100 करोड़ रुपए दिए इस कंपनी को थ्रेड सॉल के लिए। हम्म। अब 100 करोड़ रुपए सुन के आपको या आपके जो जो व्यूअर्स हैं उनको लगेगा कि 100 करोड़ तो बहुत बड़ा नंबर है यार। हाँ। एक्चुअली नहीं है। आई मीन दिस इज फन पार्ट इन स्टार्टअप वर्ल्ड, 100 करोड़, 13-14 million dollars is actually a very small number. So I हम्म। am a struggler. I'm like नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो कि बहुत सालों से छोटे छोटे सीन्स करता रहा है, फाइनली उसको एक गैंग्स ऑफ वासेपुर मिली। तो ये मेरा गैंग्स ऑफ वासेपुर है यार। तो ये उसकी ओके। कहानी है। कि बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपने समझाया कि कैसे एक्चुअली 100 करोड़ कुछ मतलब नहीं रखते इन द स्टार्टअप वर्ल्ड। और ऐसी भी स्टार्टअप बहुत वर्ल्ड में बहुत हजार सारी। करोड़ 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ इसकी वैल्यू है। 100 करोड़ यस। की वैल्यू बहुत कम है। 100 करोड़ काफी बड़ा नंबर है, ऐसा नहीं है कि 100 करोड़ छोटा नंबर है, बट वही है कि द इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड इज डिटरमिन्ड बाय द VCs एंड द होल द क्लाइमेट, एंड द क्लाइमेट इज ओनली फॉर दैट बिग थिंग्स। पर आप आज भी एक अच्छा कुछ बनाइए, छोटे बजट में बनाइए, अच्छी फिल्म बनाइए, चलेगी, लोग देखने आएंगे। ये वही छोटे बजट की गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म है। तो आई होप इट विल डू वेल। यानी बहुत ही आई थिंक ये ज़माना ही, आई थिंक इंडिया इज़ द नेक्स्ट जो बोलते हैं इकोनॉमी के इसमें स्टार्टअप टेक्नोलॉजी के अंदर। तो आई थिंक बहुत लोग जो स्टार्टअप बिल्ड करना चाहते हैं, एक्चुअली बिजनेस करना चाहते हैं, जिनका माइंडसेट उस तरीके से है, वो ज़रूर किताब को बाय करेंगे। और आई थिंक बहुत ही ज़्यादा इसके मैंने एक्चुअली पढ़ा, और बहुत कि बहुत सारे इंसाइट्स एक्चुअल में होता क्या। पहले मैं तो बहुत, अरे हाँ यार करेंगे करेंगे, स्टार्ट करेंगे, कि मैं भी एक्चुअली इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन हूँ। तो पहले बहुत सारे इतने कि यार यार इजी है, कर लूंगा। तो बट बुक पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा यार तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है एक्चुअल में। इन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की, और इतना मुश्किल होता है बैंक हो जाना, और अपने खास करके आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको उनको आप फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। तो कैसे ये सब सारी चीज़ें मैनेज हो पाती है। तो जब मैंने पढ़ा ये सब इसी सब चीज़ के बारे में, मैंने बोला यार ये तो बहुत बहुत मेहनत होती होगी, बहुत ये होता होगा स्ट्रगल। स्ट्रगल तो है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मतलब अगर आपके गॉडफादर नहीं है कोई, आप किसी को जानते नहीं हैं, आप अडानी अंबानी के बेटे नहीं हैं, तो हम्म। स्ट्रगल तो डेफिनेटली है। मतलब यू हैव टू गो थ्रू द ग्राइंड, एंड आई वांटेड टू मेक श्योर दैट दैट ग्राइंड इज वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड।
कि भाई अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, बिल्कुल जज्बा रखिए, हिम्मत करिए और कुछ करिए, दैट इज ग्रेट, बट प्लीज बी अवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग टू कम, लाइक व्हाट इज हम्म। ऑन द अदर साइड ऑफ द कर्टन, पर्दे के पीछे एक्चुअली है क्या वो दुनिया, उसके यस। बारे में एक जानकारी होनी जरूरी है। और जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे सब चीजें होने में वक्त लगता है बहुत सारा, और मतलब अगर आपके पास उतनी सारी जानकारी होगी तो आपके लिए ऑब्वियसली यू विल नो व्हाट यू आर गेटिंग इनटू, दैट इज मच मोर यूजफुल फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। सो आई एम हैप्पी टू नो कि आपको फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आपको ये पुस्तक मजेदार लगी, तो दैट्स ग्रेट टू नो। ओके, ये जो अपने सास, ये जो सर्विस एज अ बिजनेस जो है, ये आपने 7-8 साल पहले स्टार्ट की थी, तो उस टाइम पे तो ऐसा कुछ था ही नहीं जो ये कि हाँ, एज अ बहुत सास बहुत बिजनेस में। बहुत बहुत थोड़ा सा था। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मतलब कि आप सॉफ्टवेयर खरीदेंगे नहीं, बल्कि सॉफ्टवेयर को महीने दर महीने छोटे छोटे अमाउंट में पे करेंगे। जैसे कि हम हम्म। नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, या हम यस। यूट्यूब का लेते हैं, या हमने डिज्नी हॉटस्टार का लिया होगा, या प्राइम का लिया होगा। तो आपसे वो एक बार में 10 लाख रुपए नहीं मांगते। वो आपसे कहते हम्म। हैं कि आप महीने दर महीने ये 500 रुपये देते रहो, 1000 रुपये देते रहो। तो अगर आप 20 साल 30 साल तक उनके कस्टमर बने रहे, तो आपने एक्चुअली उनको 1 लाख रुपए दे दिए, 1 1.5 लाख रुपए। लेकिन वो क्या हुआ कि एग्जैक्टली, वो हाँ। ओवर टाइम हुआ। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है कि 2014-15 में SaaS was not really that sexy, and it was not really that यस। well understood. So it is, of course, now SaaS is very very clear, and that's the way to go. सॉफ्टवेयर को आज के डेट में शायद कितने ही लोग हैं जो सॉफ्टवेयर खरीदते होंगे, बल्कि मोस्टली भी सब्सक्राइब। तो वो हम्म। सब्सक्राइबर वाली कहानी आ गई है, पर 2015-16 में एक्चुअली काफी मुश्किल थी लोगों को ये समझाना, और इसी वजह से फंडिंग वाज वेरी हार्ड टू कम बाय फॉर अस। और आपने सही कहा कि एग्जैक्टली। 3 मर्तबा ऐसा आया हमारे साथ कि वी वर अबाउट टू गो यस। बैंकरप्ट। सो हम्म। पहली बार वी हैड 28 days ऑफ मनी लेफ्ट इन द बैंक, और हाँ, आपको एम्प्लॉयज को पैसा देना पड़ेगा क्योंकि उनका घर चल रहा है, आपका भी घर चल रहा है ऑफ कोर्स। दूसरी बार वी हैड 42 days ऑफ मनी लेफ्ट इन द बैंक, एंड द लास्ट टाइम व्हेन वी सोल्ड, जिस दिन हमने कंपनी बेची कोट्स यस। को, जिस कंपनी इन यूके, हमारे पास सिर्फ 6 दिन का पैसा बचा हुआ था। तो ओ। हाँ, ये टाइट रोप वॉकिंग है, काफी प्रेशर भी है उसकी वजह से, क्योंकि आपको अपने लोगों का ध्यान रखना चाहिए बिल्कुल। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि अगर आपके साथ अच्छे लोग हैं, पीपल हु आर हम्म। कमिटेड विथ, दे विल एक्चुअली अंडरस्टैंड द पिक्चर। सो वी टोल्ड एवरीवन हु वर वर्किंग विथ अस that hey guys, look, we have only so much money left, if you want to leave you can leave, if you want to stay put you हम्म। can stay put. मजे की बात यह है कि जब हमारे पास सिर्फ 6 दिन का पैसा बचा हुआ था, 6 days मनी लेफ्ट इन द बैंक, और हमने लोग बोला हुआ था कि देखो यार, अगर एक्विजिशन नहीं हुआ तो हमारे पास पैसे नहीं है, नॉट अ सिंगल पर्सन क्विट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। हम्म। एक भी बंदा फेडसॉल छोड़ के कहीं बाहर नहीं गया। दे ऑल लाइक रैलीड बिहाइंड अस लाइक ए स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ सपोर्ट। सो दैट इज फैबुलस यार। वो ना क्या होता है कि जब आप इतनी जद्दोजहद करते हो ना, व्हेन यू लाइक यू हम्म। फाइट सो हार्ड एंड योर टीम आल्सो फाइट्स विथ यू, एंड दे सी कि सब लोग फाइट कर रहे हैं, तो वो एक अपनापन आ जाता है। देन इट इज लाइक यस। वी हैव इट हैपन समहाउ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इनकलकेट करना। आपने वो कर दिया ना यार, तो फिर तो सब लोग आपके साथ हो गए, फिर तो मजा ही आ गया। बट हाँ, ये बात जरूर है कि हम्म। बैंक्रप्सी से डर लगता है, गला यस। सूखता है, दिल बहुत जोर से धड़कता है एक्चुअली कि भाई एक्चुअली क्या आप हुआ अगर उस नहीं वक्त हुआ है उस तो। वक्त आपने अपने आप को कैसे मेंटली एक वो रखा, कि जबकि आपके पास इतने सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, आपकी टीम है, एंड देन आपको सडनली पता चले यार इतने इतने दिन हमारे पास बचे हैं। और आई नो कि आपने बुक में बहुत सारी चीज़ें बताई कि आपने एक फाउंडर्स ग्रुप करके मैसेज व्हाट्सएप पे बनाया था, वहाँ पे आपको बार बार बताया जा रहा था यार इतने दिन हमारे पास बचे हैं, हम इतने इतने पैसे हैं, तो 6 days आर रिमेनिंग। तो आपने कैसे ऐसा मेंटल स्टेट, तो वो आदमी तो एकदम से वो हो जाएगा यार, तो आपने मतलब कैसे अपने आप को उस रखा, अपने मेंटल स्टेट में रहे आप? क्या था उस टाइम का सिचुएशन? बड़ा मुश्किल इसको आंसर कर पाना। मैं ये कह सकता हूँ कि जब कोई आदमी पानी में गिरता है और वो उसको तैरना नहीं आता, और वो किसी तरह से छप छप करके तैर के किनारे पहुंच जाता है और अपनी जान बचा लेता है, तो उसको पूछोगे कि हम्म। यार, जब तुम पानी में गिरे हुए थे, तुम क्या सोच रहे थे? तो शायद वो एक ही चीज बोलेगा कि यार, मुझे जिंदा रहना है, आई जस्ट हैव टू लाइक समहाउ हैव टू लाइक सर्वाइव। उस टाइम पे क्या ना, आप उस चीज के अंदर इतना घुस जाते हो कि आपको पता होता है कि हाँ, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइक एवरीथिंग जो आपने बनाया है इतने सालों से वो शायद खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी यस। आप वो उसके एफर्ट डालते रहते हो। तो वो सोचने का वक्त मिलता नहीं है दोस्त। वो यू यू हैव टू यू जस्ट गेट इनटू दैट एक्टिविटी मोशन, एंड दैट मोशन हम्म। कैरीज यू। और उसमें अगर उस टाइम पे अगर आपके पास लोग आपका साथ देंगे तो आपको बहुत फायदा होगा।
जो कि हमारे साथ यस। हुआ था। आई मीन पीपल वेयर लाइक ग्रेट, दे हेल्प मी थ्रू एंड थ्रू। इनफैक्ट मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है लास्ट में जाकर कि भाई, हालांकि मैं बहुत लोगों का नाम नहीं ले पाया इस बुक यस में, यस। हाँ। बट प्लीज नो दैट यू आर द इंक एंड द पेपर ऑफ दिस बुक, कि आपने बनाया, हम सबने साथ में बनाया। मैंने आपका नाम नहीं लिया, कोई बात नहीं, बट डेफिनेटली वे देयर। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ आपके इस चैनल के थ्रू, जब एक्विजिशन हो गया ना, तो फर्स्ट ट्रांच ऑफ मनी केम इन, करीब इन्वेस्टर्स को पे करने के बाद देयर वाज अराउंड $1 million ऑफ मनी लेफ्ट। हम्म। करीब 8 से 8 करोड़ का पैसा बचा हुआ था। और हम्म। आधे से वो पैसा एक्चुअली फाउंडर्स को बनता है पहले। लेकिन हम्म। हम चारों फाउंडर्स ने तय किया कि यार, जो फर्स्ट ट्रांच ऑफ मनी आया था इसको हम लोग हाथ नहीं लगाते हैं, लेट अस पे आवर ओके। पीपल फर्स्ट। तो जिन लोगों ने ओ। हमारा साथ दिया, सालों तक साथ दिया, हमने एक्चुअली पहले उनको पैसा दिया अपने से। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हम्म। टू बी ग्रेटफुल एंड टू बी थैंकफुल टू पीपल हु हैव सपोर्टेड यू फॉर दैट पीरियड। शेड्सॉल नहीं बनती अगर वो 150 लोग मेरे साथ, हमारे साथ रोज वो जद्दोजहद में नहीं लगे होते। सो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ देम एज वेल। So I think I did not want ओके। to, like enrich myself first at the cost of my people who had believed me. I want to make sure कि जिन्होंने मुझ पे यकीन किया था उनको जरूर पहले, मतलब हमारे ऑफ कोर्स। तरफ ये टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड ही सही, but let's make them rich at least as much as we can. So yeah, that's one more interesting point. Interesting. Could you tell us like more about like how a company should hire employees, और like उनका उनका एक हायर करने के टाइम पे कैसे वो का माइंडसेट होना चाहिए, और एक कल्चर कैसे आप आपके जैसा आपने ऐसा कल्चर बिल्ड किया कि जैसा आपने बताया कि हमने वॉर्न भी किया भाई हमारी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है और हम ऐसे ऐसे सिचुएशन में हैं, तो कोई भी लीव करके नहीं गया आपको। तो उस तरीके का कल्चर कैसे कोई बिल्ड करे अपने कंपनी के थ्रू, या कोई भी छोटा मोटा स्टार्टअप हो, या दो चार लोग ही हों साथ में, तो कैसे स्टार्टिंग से ही वो बिल्ड कर सकता है अपनी कंपनी में या जो भी बिजनेस है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं कोशिश करूंगा, एंड इट्स गोइंग टू बी प्योरली बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, सो व्हाटएवर आई एम ओके। गोइंग टू से वर्क फॉर मी, इट मे और मे नॉट वर्क फॉर समबडी एल्स, बट सिंस आपने सवाल पूछा, मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। जब हम लोग हायर कर रहे थे शुरू शुरू के दिनों में, अर्ली हायर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर गोइंग टू मेक और ब्रेक योर एंटायर स्टार्टअप। हम्म। हमने कभी नहीं देखा कि वो किस कॉलेज से आए हैं। हमने कभी नहीं देखा कि क्या उनको अच्छी अंग्रेजी बोलनी आती है, या क्या वो बहुत ही फर्राटेदार शख्सियत वाले, मतलब स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। आई हम्म। वांट टू मेक श्योर दैट आई फाइंड टू काइंड्स ऑफ पीपल, पीपल हु आर फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड्स बट दे हैव द हंगर टू डू समथिंग। यस। So we picked a lot of people who came from tier two cities, like people who came from Patna, Muzaffarpur, Hazaribagh, हम्म। मेरठ, ऐसे जगहों से हमने बहुत लोगों को लिए। पर उनके अंदर आग था यार, मतलब दे हैड दैट फायर कि वी नीड टू डू समथिंग, एंड that's more important than anything else in the early days of getting together and building something. That is the most important part. And second thing which I always wanted to do was, I want to always make sure that we tell that as an organization we would be very democratic एंड वेरी हम्म। ओपन, कि हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम इंफॉर्मेशन लोगों तक तुरंत पहुंचा देंगे। कि भाई अगर हमारे पास 28 दिन का पैसा है तो 28 दिन का पैसा है। या। आपको मैं किसी धोखे में नहीं रखूंगा। और वो बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग उससे क्या है ना, कि आपके जो ईमानदारी है, जो द ऑनेस्टी दैट यू शो, दैट इज ऑलवेज हम्म। reciprocated back by the people. So two things I would always suggest, which is, again, it worked for me, again I don't know if it works for others or not. Find people who have hunger in their belly, and they can come from any background. I mean, as मेरे पास जो हमारे बेस्ट लोग थे, कुछ लोग, उन लोगों का सॉफ्टवेयर में कोई बैकग्राउंड नहीं था यार, बट दे एक्चुअली बिकेम वन ऑफ आवर टॉप कंट्रीब्यूटर्स इन दैट स्पेस. People who became our best salespeople had never done sales in the past, but again they had that hunger, and we built an organization, and I write that in the book as well, that we wanted to make it liberal and democratic. कि भाई, अपने पास तुम्हारे पास कोई कुछ सोच आया है, कोई बात आई है, तो सामने ये मत देखो कि तुम्हारा सीईओ है। अपनी बात रखो, बेखटके रखो, बिल्कुल ताकत के साथ रखो, बिकॉज that's how the best ideas will be actually be able to come together, and we can pick the best out of the best. तो वो हम्म। ये दो चीजें हमारे लिए बहुत कारगर सिद्ध हुई थी. आई डोंट नो इफ इट वर्क्स फॉर अदर्स और नॉट, बट डेफिनेटली वर्क ग्रेट फॉर अस. एक बहुत ही अच्छे से आपने बताया कि कैसे कल्चर होना चाहिए एक स्टार्टिंग में। और हाँ, बहुत लोग जैसा आप देखोगे कि कंपनीज में बहुत लोग डिग्री मांगते हैं, एक्सपीरियंस मांगते हैं, और बहुत कम कंपनीज में आई थिंक ऐसा होता होगा कि हंगर फॉर फॉर डूइंग समथिंग जो हम देखते हैं एम्प्लॉयज़ के अंदर। और आई थिंक यही एक है कि बहुत लोग स्किल सेट भी
सीखना चाहते हो अगर, तो उस तरफ आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो आई वांट टू आस्क यू नो अबाउट स्किल सेट, लाइक अगर किसी बंदे को, खास करके अभी 2023 से, जो कि इंडिया अभी टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में और आगे सब करने वाला है, अभी बहुत ही बिल्ड होने वाला है, और तो उनको क्या स्किल सेट एज अ बिजनेस माइंडसेट को लेकर के, क्या स्किल सेट उनके अंदर होनी चाहिए जो आगे चल के फ्यूचर में उनको काम आ सकती हैं? कोई भी स्किल सेट अगर एक दो आप बता सकते हो, एक दो। Again, I will go back to my experience and say that everything I say is based on what I saw and what worked for me, and it may not work हम्म। for everybody else. But ओके। I saw two very strong things. I saw people who were uh, not afraid to say things about when they thought this right. That is a great skill set to have. Like आप बता पाओ अपने सीईओ को भी खड़े होकर कि यार ये गलत है, हमको लगता है कि हमको ऐसा करना चाहिए. दैट्स अ वेरी हम्म। स्ट्रॉन्ग स्किल सेट. वो ओके। विश्वास, वो बिलीव दैट यू नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, एंड ऑलवेज बेस्ड ऑन डेटा, नॉट लाइक मेरा ओपिनियन ऐसा करता है कि ऐसा है, लाइक शो सम डेटा बिहाइंड इट. दैट आई हैव सीन पीपल डू ग्रेट इन दैट. एंड आई हैव ऑल्सो सीन पीपल हु हैव दिस, जैसे मैंने पहले कहा कि यार जिनके पास पैशन है ना यार, वो हम्म। कुछ भी सीख सकता है. मतलब ऐसे लोग हमारे पास बहुत सारे थे जिन लोगों ने एकदम नया स्किल्स एक्वायर कर लिया, मतलब ऑन द जॉब काम करते करते. तो वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना कि भाई मैं फ्लेक्सिबल हूँ, मैं सिचुएशन को देख के जो डिमांड करता है उसके बेस पे मैं कुछ उठा लूंगा, एंड आई विल ओके। डू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, एंड आई विल नॉट बी अफ्रेड टू स्पीक माई माइंड. आई थिंक दीज आर टू ग्रेट स्किल सेट्स टू हैव. एंड बाय द वे बोथ ऑफ देम आर सॉफ्ट स्किल्स इफ यू सी. ये दो, मैंने ये नहीं बोला कि यार तुम जावा सीख लो या पाइथन सीख लो या एआई सीख लो या एसक्यूएल सीख लो. हम्म। वो आप सब सीख सकते हो, राइट? इफ यू हैव द एप्टीट्यूड एंड द एटीट्यूड, यू विल लर्न वट एवर स्किल सेट इज गोइंग ऑन राइट नाउ. वैसे भी जो स्किल आज के डेट में चल रहा है वो आज से 5 साल बाद ऑब्सोलीट होगा. आपको नई चीजें सीखती रहनी पड़ेंगी या ऑब्वियसली. एग्जैक्टली। इसका मतलब ये हुआ कि टू थिंग्स. वन इज the flexibility to learn new things is a very important skill set to have. It's a soft skill, not a hard skill again. And the second part is once you have learned something and you know something well, don't be shy and afraid to speak your mind to people, no matter who is in front of you. आपका सीईओ हो, आपका मैनेजर हो, आपका बॉस हो, यार अपनी बात जरूर रखो. और अगर वो आपकी बात नहीं मानते हैं और अगर आपको लगता है कि लॉजिकल बातों की जगह नहीं है, तो कहीं और चले जाओ यार. Go somewhere else where people are logical. Don't get stuck to a place just because it's paying you a monthly salary, हम्म। because वहां आपको मजा नहीं आ रहा होगा यार. वो करो जिसमें या। आपको सीरियसली मजा आता है. That way you will do so much more better. ऐसा लगता है मुझे कि these are the two things that will really help people. And again, keep learning. I यस। mean, that's the flexibility part of it. Yeah, I think it's also about to having an open mindset. Whenever you are working, you have to have an open mindset to share everything about, about the company, about the things that you are working on. I think ये बहुत ज़्यादा मायने रख देता है। जब आपके पास ओपन माइंडसेट है, तब आप कुछ शेयर कर सकते हो सबके साथ में, और फ्री टू वर्क, जैसे आपने कहा कि अगर वहाँ आपकी बात कुछ नहीं, कुछ वैल्यू नहीं है, तो आप कहीं और चले जाइए, वहाँ पे भी आप। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. गो टू, देखो, अ, हम लोग वो लोग हैं जिन लोगों के पास ये छूट है कि हम लोग कुछ चीजें ऐसी कर सकते हैं जो हमको अच्छा लगता है. ये। तो काम को बिल्कुल वैसे ट्रीट करिए. लुक एट योर वर्क प्रोफाइल एंड सी व्हाट यू रियली लाइक, एंड व्हाट यू लाइक यू शुड डू दैट. यार दैट्स द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग अहेड इन योर करियर. सो yeah, that's what you should do. I mean, this is what I have seen work well for us. Again, it is for your listeners and for people to make their own assessments, but that's यस। what I would suggest. ओके, सो आप आपके करंट स्टार्टअप के बारे में थोड़ा बताइए, जैप स्केल के बारे में, क्या है, क्या सर्विस है इसकी, और उसके बारे में थोड़ा बताइए, कैसे ये स्टार्ट हुआ, कैसे ये आइडिया आपके आ गया फटाक से, और कैसे ये हुआ? थोड़ी कहानी है, मैंने बुक में भी लिखी है, बट मैं बता देता हूँ. जब पहला स्टार्टअप बिक गया और मेरे पास, मतलब दैट्स अ $1 billion कंपनी इन यूके, सो वी वर गेटिंग वेरी गुड सैलरीज, बहुत अच्छे पर्क्स थे. अब मैं इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल नहीं करता था. अब मैं बिजनेस क्लास में, मेरे को मीटिंग्स के लिए लंदन या कभी हम्म। न्यूयॉर्क या कभी इस्तांबुल, जहां जहां इन्होंने बुलाया मैं गया. बात ये थी कि लग्जरी एंड लाइक ईज ऑफ लाइफ वाज डेफिनेटली देयर, बहुत अच्छा था. लेकिन मजा नहीं था यार. वो मुझे ना, मतलब जो नर्वस टेंशन की कुछ बना रहे हैं उसके लिए हम्म। आपको डर भी लग रहा है, मजा भी आ रहा है, वो वाली बात नहीं थी. तो मुझे याद है कि हम लोग, आई वाज कमिंग बैक फ्रॉम अटलांटा फ्रॉम अ मीटिंग, और मैं, मेरी बिजनेस क्लास की फ्लाइट अपग्रेड होकर चली गई हम्म। फर्स्ट क्लास. फर्स्ट क्लास अगर आप कभी गए नहीं है तो बताता हूँ, फर्स्ट क्लास आपका अपना एक राजमहल है प्लेन में. ठीक है, मतलब हम्म। आपके पास इतनी जगह होती है कि आप वहां पे घूम टहल सकते हैं. मतलब इट्स फैबुलस.
and you feel like a king. But I came out of the cabinet like at midnight or so, and I saw this guy in the middle of the night. सारे इकोनॉमिक क्लास के सारे लाइट्स बंद थे, और वो बंदा हम्म। लैपटॉप पे कोड लिखे जा रहा था बिल्कुल बैठ के। मेरे को लगा यार ये बंदा मैं हूँ। आई मीन आई एम दैट गाय। आई मीन व्हाट एम आई डूइंग दिस फर्स्ट क्लास केबिन यार। ठीक है मेरे पास शैंपेन है और वो लॉबस्टर है, बट वो मजा नहीं है। जब तक वो मजा नहीं है तब तक ये क्या कर रहे हैं हम लोग। सो आई डिसाइडेड टू क्विट, and I actually quit that beautiful cushiony job, and I decided to start हम्म। up Zapscale again. So Zapscale is a startup for SaaS companies again. तो अगर आप ओके। SaaS कंपनी हैं and if you want to hold on to your customers for longer, because इसमें होता है कि SaaS में आप हाँ। सब्सक्रिप्शन पे करते हो मंथली या यस। एनुअली, एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो बड़ा पैसा बनता है आपका। तो एवरी SaaS कंपनी वांट्स कि बड़ा पैसा बने। इसका मतलब एक कस्टमर जो आ गया है वो महीनों दर महीनों, सालों दर साल मेरे साथ रह जाए। तो ये कैसे कर पाएंगे? हाउ टू रिटेन द कस्टमर्स बेटर एंड हाउ कैन वी मेक देम मोर सक्सेसफुल? इसके लिए हमने एक एआई बेस्ड सोल्यूशन बनाया है, इसका नाम है Zapscale. इट वर्क्स फॉर ऑल B2B SaaS कंपनीज. इट हेल्प्स देम retain their customers for longer so that they can pay them for longer period of time and make more money. That's what we're building. इसका ओके। एक अंडरस्टैंडिंग हमको इसलिए अभी था क्योंकि हमने जो ThreadSolve बनाया, ThreadSolve हम्म। was also a SaaS company, right? And we had to do a lot of work to retain customers. यस। काफी कस्टमर से खुश रखना काफी मुश्किल होता है यार। बीवी को खुश रखने से ज्यादा मुश्किल है कस्टमर को खुश रखना, बीवी या गर्लफ्रेंड से। तो हमने उसको एक एआई के अंदर डाल के नाउ वी हैव बिल्ट अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड Zapscale. सो दैट्स व्हाट इट इज। ओके। सो कस्टमर आई थिंक आज के टाइम पे कोई भी अगर सास बेस्ड कंपनी कस्टमर को जोड़ जोड़ के रखना, आई मीन उनके साथ एक रिलेशनशिप और एक ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ही हार्ड टाइम है और अगर अब इंडिया की बात करें जहाँ की कस्टमर ट्रस्ट बहुत ही आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इंडिया इंडिया के जो कस्टमर जो जो कंज्यूमर हैं वो कुछ भी थोड़ा सा भी खर्चा करने के वक्त बहुत सोचते हैं। तो अगर मेरा एक क्वेश्चन था, अगर यहाँ पे हम लोग कुछ स्टार्ट करना चाहें तो कैसे उसको टैकल करें, कैसे जो कंज्यूमर है यहाँ के उनको ट्रस्ट कैसे बिल्ड करें और कैसे ये अपनी ऑडियंस यहाँ पे क्रिएट करें जो कि कोई भी एक सर्विस या कोई भी एक ऐप या कंपनी जिसके लिए हम यहाँ इंडिया में कुछ एक कर सके जो वो उसके लिए वो पे करें। तो कैसे ट्रस्ट बिल्ड करें उसके लिए, उसके ऊपर थोड़ा सा टिप्स अपनी तरफ से कुछ बता सके तो। फिर से ये अगेन अगेन बेस्ड ऑन माय ओपिनियन है, एंड टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. हम्म। We had a same question to answer in ThreadSolve also, and I written it in the book. So what we did in the first early few days, और अभी भी Zapscale में वही कर रहे हैं हम लोग, is give out my product to people for free. कि ओके। अभी लोगों को give them the product and make them feel that you are with them, कि यार फ्री में इस्तेमाल कर रहे हो कोई बात नहीं, आप कोई भी दिक्कत हो हम आपके साथ हैं. And make sure that you have 40-50 good customers with you. They may not be paying you a single penny, that's all right. आपका जो हम्म। प्रोडक्ट है ना, जो प्रोडक्ट है, आपका जो बिजनेस है, जो आपके लोग हैं, इट विल बी वेरी नाइसली रोड टेस्टेड. जब तक वो रोड टेस्ट नहीं हो पाएगा मल्टीपल लोगों के साथ, तब तक एक्चुअली आपका धंधा बना नहीं है. तब तक इट इज या। स्टिल अ साइंस प्रोजेक्ट. वो हम्म। साइंस प्रोडक्ट बनने के बीच में इतने सारे लोगों की मोहर चाहिए होती है. और उसके लिए माय थॉट ऑलवेज हैज बीन दैट लेट अस do as many number of trials as possible. Give your product and your your thing to people for free. Let them हम्म। use it, then come back with their opinions. लर्न विद दैट ओपिनियन, उसको अच्छा करिए. करते करते एक पॉइंट आ जाएगा जबकि आपके पास एक यूजर बेस बन चुका होगा फ्री में. और वो फ्री का जो यूजर बेस है ना, जिन्होंने आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है, आपको बढ़ने में मदद की है, अब इसके ऊपर बेस करके आप अपनी मार्केटिंग बनाइए कि भाई देखो इतने ओके। लोगों ने इस्तेमाल किया, इनको फायदा हम्म। हुआ. इनके विश्वास के ऊपर आप अपना चीज बिल्ड करो. जिस एग्जैक्टली हाउ वी बिल्ड ThreadSolve. इनफैक्ट ThreadSolve की कहानियों में आप देखेंगे कि हमने शुरू शुरू के टाइम पे we had trialed all over India. We had हम्म। trialed not only India but also outside हम्म। India. So, या। it's important to therefore like see customer कहीं पर भी है, हिंदुस्तान में है या अफगानिस्तान में है या तजाकिस्तान में, कजाकिस्तान में, कुछ फर्क नहीं पड़ता है. कस्टमर कस्टमर होता है. या। उसको खुश रखना मुश्किल है. इनिशियल डेज में आप उनसे एक बहुत ही छोटे मोटे जो जो प्रोडक्ट बना आपका है वो अभी भी पूरी तरह से सख्त पुख्ता नहीं हुआ है, तो उनसे आपको हम्म। पैसा नहीं मांगना चाहिए. You should probably give it out to people for testing it for free, and then with their feedback build it, and from their belief you build your entire story. It's a question of ओके। continuously being flexible. वो फिर से वही वाली बात आती है कि flexible रहो, be open for learning. I mean it's the exact same structure यार. जो जिस तरह के हम्म। लोग चाहिए आपको, आपको भी वही बनना पड़ेगा ना कि flexible होंगे या। आप, learning तैयार हाँ होंगे हाँ। आप, feedback के लिए open होंगे आप.
That's how it should be. That's how we have built it, and it has worked well for us in ThreadSol. It's now working well for us in Zapscale also. दैट्स ग्रेट। आपके अपने जो भी आपका ऐप है या कोई भी सर्विस है, पहले उसको फ्री में दीजिए एंड देन उसके ऊपर आप बिल्ड करिए कैसे कैसे वो। एट सम ओके। पॉइंट पीपल विल स्टार्ट पेइंग फॉर इट, मतलब उनको लगेगा कि हाँ यार हम्म। ये बहुत फायदा कर रहा है हमारी जिंदगी में, इसके लिए हम पैसे जरूर देंगे। हाँ, हिंदुस्तान में लोग थोड़े पैसे कम देते हैं, विच इज ऑल्सो ओके, एवरी कंट्री हैज हम्म। इट्स ओन वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, बट इट विल, इंडिया इज अ ग्रेट प्लेस टू टेस्ट योर प्रोडक्ट, यू शुड ऑलवेज डू दैट। आई ऑलवेज बिलीव दैट मेक इट फॉर द वर्ल्ड, बट ऑलवेज डू इंडिया फर्स्ट। इंडिया में टेस्ट करो, यहाँ पे प्रॉपरली ट्रायल करो, लोगों की फीडबैक लो। यहाँ बहुत सारे अच्छे लोग हैं, people are ओके। smart, people are willing to give you that extra bit of wriggle room, and once you've got a bulletproof product, go to US, go to other countries, make them pay in dollars। यस। बहुत अच्छी बात है ये तो बिल्कुल। टेस्ट करिए इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही है, लोग आपको मुंह पे बोल देंगे भाई कि ये क्या है कैसा है, आपको फटाक से हाँ, पता चल और जाएगा। उससे इम्प्रूव कर लो अपना अपना चीज को, और फिर जब अच्छा हो जाए फिर उसको बाहर दुनिया भर में बेचो, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है बिल्कुल। ये ओके। दिस इज द एक्सेलेंट स्ट्रेटजी, इट हैज आप वर्क वेल फॉर हाँ। अस। ओके हाँ। बताइए आप अपने फ्री टाइम के बारे में थोड़ा बताइए, जब आप काम नहीं करते हैं तो आप एक्चुअली करते क्या हैं? यार मेरे पास तो बहुत सारा शौक है। सो आई हैव अ बैंड, आई ड्रम आप फॉर माय साइकिलिंग अभी भी बैंड। करते हैं? साइकिलिंग अभी भी करता हूँ, अगर आप देखेंगे पीछे साइकिल अभी भी रखी हुई है मेरी, साइकिल पीछे मेरी ओह। है। साइकिलिंग, साइकिलिंग, रनिंग है। आई ऑल्सो लर्न पैराग्लाइडिंग बिकॉज इट्स ऑल्सो हम्म। फन थिंग टू डू। मुझे, आई हैड अ फियर ऑफ हाइट्स, सो आई वांटेड टू कॉन्कर दैट, सो दैट्स व्हाई आई डिड दैट। ओके। Then drumming, of course, there, like, playing music with the band is there. I am very interested in books. मैं हर हफ्ते एक book पढ़ता हूँ। ओह And I इंटरेस्टिंग। am, I'm a very big fan of movies and theaters. हम्म। So lot of things there, and of course, finally there is sports. So I follow football, Formula One, World Rally Car, chess, tennis, cricket, of हम्म। course. So I mean, sports is very big in my life. So yeah, man, मतलब, I tend to spend a lot of time doing all of these things, and अगर इसमें वक्त निकलता है तो उसके बाद I spend time with my folks, my friends, and we play a lot of poker, and we take vacations together and stuff. So I would say life is interesting, and having all of these things actually makes it a little bit more multidimensional. तो आपकी जिंदगी में ज्यादा आयाम हैं to have fun and यस। relax. ओके मनसी, सो थोड़ा सा आप जैसे कि आपने बताया कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, आप बुक भी पढ़ते हैं। आपने आप, क्योंकि मैंने बुक में भी पढ़ा आपके, आप की बहुत सारी हॉबीज़ है, जैसे कि आपने बताया साइकिलिंग की, और स्पोर्ट्स आप देखते हैं, बुक पढ़ते हैं आप इतनी सारी चीज़ें करते हैं, पैराग्लाइडिंग करते हैं। तो मेरा इंटरेस्ट ये बुक में है। तो आप थोड़ा सा शेयर करिए कि आपकी जो भी फेवरेट बुक्स हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। Yeah, I admire scientists, sports person, and हम्म। artists. Scientists because what they can do with their brain, I can't. They're brain athletes. I admire sports person because they're like body athletes. What they do with their body, I can't. And artists because they're heart athletes. What they can do, how they pull your heartstrings, I can't do. So I actually read a lot of the autobiographies. मैं बहुत सारी ऑटोबायोग्राफीज पढ़ता हूँ, स्पोर्ट्स पर्सन के, ओके। साइंटिस्ट के और आर्टिस्ट के, और मुझे बहुत पसंद है मुझे वो। आई हम्म। डू रीड fair bit about science and history and literature as well. So मेरी बहुत सारी मतलब, so I read a lot of non fiction stuff mostly। मैं कहानियां बहुत कम पढ़ता हूँ। मैं ओके। कहानियां एक्चुअली देखना पसंद करता हूँ टीवी पे, मूवीज पे या थिएटर में। So Richard Dawkins is one of my favorite authors. He writes about evolution and things. हम्म। I like books from, Harari की बुक पसंद है मुझे बिल्कुल। ओके। I like books from Stephen Hawking, which are all deep scientific books. जैसे मैंने कहा कि मैंने बहुत सारे स्पोर्ट्स की किताबें पढ़ता हूँ मैं। सो सौरव गांगुली की कहानी आई अभी, उससे पहले हम्म। कहानी है, सचिन की हम्म। कहानी है, आंद्रे रस्सी की कहानी आई, साई अभी वसीम अकरम की कहानी आई है जिस हाल फिल्म में। So I've read यस। all of these. I mean, I love reading about people and how hard they face situations and how they actually triumphed over all of those things. So I like those kind of stories very, very much. Yeah, I think people should read books, because when you know the history, past, then it is very, very likely that you will know the future as well, because connecting the dots. इंस्पायरिंग लोग की किताब जरूर पढ़नी चाहिए। जो आपके लिए प्रेरणादायक है उनकी किताब जरूर पढ़िए। Yes. दैट इज वेरी गुड टू हियर बिकॉज पीपल हु हैव गॉन थ्रू रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस and they have put together in the books, Hmm. that's a good way to understand what that kind of life is going to look like. Yes. और थोड़ी सी कोशिश की है अपने इस बुक में उसको उतारने की। विल नो हाउ सक्सेसफुल इट इज, ऑफ कोर्स द रीडर्स विल टेल दैट,
but I've tried that in my limited capacity in my book as well. नहीं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने लिखा है। व्हेन आई वाज रीडिंग द बुक, इट feels like someone just talking to me in front of me, and someone like pointing out, this will happen if you do this, if you do that. So it feels like something telling in front of me, like be aware of this, we do that. So बहुत ही आपने आसान भाषा में लिखी हुई है। एक्चुअली द इट्स हाँ रिटन इन अ हाँ। वेरी सिंपल लैंग्वेज। आई कम फ्रॉम पटना। आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन अ हिंदी मीडियम स्कूल। तो अंग्रेजी मैंने हम्म। बहुत बाद में सीखा है, और जो सीखा है वो बहुत बहुत आसान अंग्रेजी सीखी है मैंने, कि इट शुड बी वेरी सिंपल यस। इंग्लिश दैट वी कैन शुड बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड इट। तो मैंने वैसा ही लिखा है यार, जितना आता है मेरे को मैंने वैसे ही लिखा है बिल्कुल। आपको अच्छा लगा, दैट्स ग्रेट। आई होप रीडर्स विल आल्सो लाइक इट। विल फाइंड आउट अबाउट दैट। No, no, and everyone who was just listening to this podcast, please go and check out. It's available. I think it's in pre-order right now. And you go on Amazon, Flipkart, wherever this available online stores. Please order the book, The Economy Class Founder, and you will learn a lot of the things. If you're interested in startup, or someone who is in your family are interested, or doing the startup business, so you should definitely pick this book. और बहुत ही ज़्यादा चीज़ आपको सीखने को मिलेगी, जैसे कि हमारे साथ हैं अभी फाउंडर आपके साथ में हैं, तो जैसे इतनी सारी इंसाइट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको वैल्यू तो मिल रही होगी। सो ऑफ कोर्स गो अहेड एंड बाय द बुक। एंड मनसीज, को फाउंडर्स के बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपका जो थेड सोल है, अपने को फाउंडर्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है एक बिजनेस में और एक स्टार्टअप में। Co-founders in a startup is like wife in your marriage. मतलब you will have spend so much time discussing, fighting, planning, executing, in the sense that you have worked with them in the past to know that their professional qualification and understanding and and their experience great. That is हम्म। one. The second is उनके साथ ना दिल मिलने चाहिए यार। अगर वो नहीं मिलेगा तो क्या होगा कि जितनी मुश्किल जर्नी है ना स्टार्टअप की, जो आपको बार बार आएंगे रिजेक्शंस, या आपका आपके पैसे कम कम होते जा रहे हैं, बैंक्रप्सी सामने दिख रही है आपको, कस्टमर परेशान कर रहे हैं, इन्वेस्टर नहीं मिल रहे हैं, उस तरह के हम्म। मुश्किल लड़ाई में यू नीड पीपल हु कैन एक्चुअली हैव अ हार्ट टू हार्ट टॉक विद यू। तो दिल मिलना जरूर बहुत जरूरी है। तो ये इट्स अ question where a co-founder is somebody who is going to be with you through thick and thin, Yeah. through good times and bad times, till the startup do you apart. Right? So हम्म। it's a very important, it's like choosing a life partner. Yeah, it's a tough call. So हम मेरे केस में तो I had Mosmi, who is my wife, was one of my यस। co-founders, and we knew each other for like what now we know each other for 27 years. हम लोग स्कूल में चाइल्डहुड साथ में थे। She फ्रेंड्स। was my first girlfriend. Yeah, man, she was my first girlfriend, and she ended up marrying her. और अभी भी शादी बरकरार है हमारी, which is good. और उसके साथ में मेरे दो और दोस्त थे, मेरे ब्रतीश और अभिषेक, अभी भी दोस्त हैं, हमेशा रहेंगे। These are the guys with whom I had worked in the previous company, so I knew that they were very good professionally and they were very nice people, जिनके साथ दिल मिलते थे हमारे। तो ये यस। ऐसा ग्रुप था, इसमें कभी भी कोई भी बात करने में डर नहीं लगनी चाहिए, हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए कि सामने वाला क्या ऑफ सोचेगा। कोर्स। आप डिस्कस करो, आप बिल्कुल लड़ो, मुद्दे पे बिल्कुल बात करो, लेकिन वो दिल मिला रहता है, सब हो जाता है यार। दैट्स हाउ इट वाज द को-फाउंडर्स। गुड क्वेश्चन बाय यस द वे। यस। यस, जहाँ पे आपकी इतनी स्ट्रांग रिलेशनशिप है, वहाँ पे लड़ाइयाँ झगड़े, और फिर बाद में तो आप व्हेन यू अंडरस्टैंड ईच अदर्स अ लॉट, जो डीप सेंस, वो मीनिंग तो बनी रहती है, फिर बाद में आप वापस से वो फन का माहौल हो जाता है। आई थिंक यू एक्सप्लेन इन बिल्कुल। अ वेरी बेटर वे। Yeah, yeah. सो And it's very important to have good co-founders with you, because या। यस यस। startups के फेल होने का सबसे बड़ा वजह ये होता है कि आपके co-founders सही नहीं है। तो या हम्म। co-founders के बीच में लड़ाई जाती है, वो अगर वो हो गया तो फिर स्टार्टअप के पास कोई जगह नहीं है। So it's very हम्म। important to choose right co-founders. If you do that, you have a fair chance of getting ahead in your life in अपने the बुक startup में भी path. वही चीज़ बताई है कि कोई भी स्टार्टअप बिजनेस है, उसका फेलिंग का जो वन ऑफ द मोस्ट रीजंस की फाउंडर्स फॉलिंग आउट, ये Yes, चीज़। correct. हम्म। बिल्कुल। मैंने आपकी बुक में से कोट लिया है। यू एक्सप्लेन समथिंग अबाउट इट, एंड जस्ट एलैबोरेट द कोट। ओके, एंटरप्रेन्योरशिप इज एन ऑलमोस्ट इनफाइनाइट स्ट्रेटेजी गेम with infinite possible moves and infinite inputs. So could you just explain about it, what this quote is means about? चेस के गेम में ना बहुत क्लियर है कि आप वही कुछ खास मूव्स कर सकते हैं, हम्म। ठीक है, और उसके बदले में जो होगा वो सामने दिखेगा आपको यहाँ पे। चेस के गेम में, ओके। राइट, हाँ। अगर आप अच्छे प्लेयर हैं आप हर बार जीतेंगे। ऑन्टरप्रेन्योरशिप में ऐसा नहीं है। ऑन्टरप्रेन्योरशिप में
आप जो भी मूव लेंगे, आपके पास बहुत तरह के चॉइसेस हो सकते हैं, और आप हर मोमेंट पे यू विल प्रायोरिटाइज कि ये वाला करना चाहिए कि वो वाला करना चाहिए। देयर इज नो राइट एंड देयर इज नो रॉन्ग। एंड होता क्या है कि इन द अर्ली डेज जब आपको इतने सारे फैसले लेने की आदत नहीं होती है, तो 50-50 होता है कि कुछ फैसले सही लिया आपने, कुछ गलत लिया आपने। बट एज यू कीप टेकिंग मोर एंड मोर ऑफ दीज डिसीजंस, योर क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग improves. सो यू विल सी कि हम्म। 55-45 होगा, फिर 60-40 होगा, फिर 70-30 होगा, 80-20 होगा। 80-20 हो गया तो फिर तो आपने कमाल ही कर दिया यार। तो यस। इनफाइनाइट स्ट्रेटेजीज हैं, इनफाइनाइट हम्म। मूव्स हैं। अ, उसमें कौन सा सही है ये आपको पता नहीं है, खासकर तब क्योंकि आपके पास सारी जानकारी नहीं है। राइट, चेस यस। बोर्ड में आपको दिखता है कि अगर अपने वजीर यहाँ चला तो किंग के ऊपर चेक पड़ेगा। यहाँ पे आपने चलो यार, ये मार्केटिंग इवेंट करते हैं, क्या उसकी वजह से कस्टमर्स हम्म। आपके पास आएंगे? नहीं होगा आपको। पर आपको वो सीना ठोक के कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। तो इट्स एन इन्फिनिट स्ट्रेटेजी गेम यार। इसमें इसमें हार जी चलता रहेगा। बट आप बिल्कुल फैसले लेते रहो। आपका फैसला लेने का जो क्वालिटी है ना, वो इंप्रूव हो जाएगा ओवर पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा भी देखा देखा है मैंने अपने साथ। आई एम श्योर ये बाकी के साथ हम्म। होता होगा। सो दैट्स व्हाट आई पुट देयर इन दैट बुक। आपने बहुत इंटरेस्टिंग कोट निकाला बाय द वे। सो Yeah, या it's a very थैंक्स। great quote and insight, and you explain it very well. Something क्योंकि most of the audience और मैंने भी इतना अच्छे से इसको समझ नहीं पाया, so that's why tell the quote to you to elaborate something about it, because इतनी छोटी छोटी जो चीज़ें जब हम समझ नहीं पाते हैं बिजनेस के बारे में, तो जो ये थोड़ी सी जो कि आपने एक्सप्लेन किया अपने एक्सपीरियंस के बारे में, तो वो समझ पाना काफ़ी एक ये है। और आई एम श्योर कि ऑडियंस बहुत ही और ऐसे ऐसे बहुत ही सारे कोड्स है बुक के अंदर, जो कि आप सब लोग जब पढ़ोगे तो एक्चुअली आई एम श्योर कि आप समझ भी पाओगे। और कुछ अगर चीज़ें समझ में नहीं भी आती हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। हम वापस से मुंशी सर को बुलाएंगे और वापस से हम पॉडकास्ट करेंगे नेक्स्ट एपिसोड। मुझे ओके। सर मत बुलाइए सर। सर तो सर बड़े लोग होते हैं, हम बहुत साधारण आदमी हैं। इसीलिए इस बुक का नाम इकोनॉमिक फाउंडर है। ठीक है। आई एम जस्ट मनसिज। यस, राइट टू मी, यू कैन रीच आउट टू मी एज वेल इन ऑन माय लिंक्डइन और इंस्टाग्राम, और राइट हियर इटसेल्फ विल रिस्पॉन्ड यार, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। लेट्स हैव ओके। अ चैट। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, आप पढ़िए और कमेंट में लिखिए जो भी अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, और उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आप अपने जो भी पूरा हैंडल्स है थोड़ा सा आप लोगों को बता दीजिए, कहाँ पे आपको जो कोई रीच आउट भी कर सकते हैं, और आप कहाँ कहाँ अवेलेबल है सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे आई एम अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम। माय हैंडल इज द मनसिज, ओके, आई विल पुट द लिंक THEMANASI। ऑल्सो। Yes, please do that. हाँ। You can find me on LinkedIn as well. I am ओके। quite active on LinkedIn. I'm also there on Facebook, and I'm also there on Twitter. So you can find me anywhere. It's impossible not to find me. मैं कहीं छुपा हुआ नहीं हूँ, बिल्कुल बाहर हूँ। So So yeah, guys, look all me of the up. links I'll put them in the description box below, so you can easily, find the profiles of Mansage and go through it and go check out the book also. और इतना अच्छा पॉडकास्ट यहाँ पे हमने इतनी सारी इंसाइट्स मनसी सर ने बताई हैं कि स्टार्टअप के बारे में, स्टार्टअप वर्ल्ड के बारे में, और इतनी इन डेप्थ चीज़ें स्टार्टिंग से लेकर के कैसे आप एक इकोनॉमी, कि जैसे हम सोचते हैं कि यार कैसे इतनी बड़ी बड़ी कंपनी से हमारे आगे, जैसे सर ने बताया जोमेटो और स्विगी से इतनी बड़ी बड़ी सारी कंपनी, बुक माई शो, तो कैसे हम लोग एकदम स्टार्टिंग से चीज़ें बिल्ड करें, देन उसको स्केल करें, बाद में फंड रेस करें। तो इतनी सारी चीज़ें बुक के अंदर हैं। और सर ने ऑफ कोर्स यहाँ पे और इतने सारे इंसाइट बताए हैं, तो प्लीज़ गो चेक आउट द बुक ऑल्सो। एंड सर, it's been a pleasure to talk to you on the podcast. So कैसा आपको लग रहा है, और आगे की थोड़ा सा लास्ट मैसेज अगर आपका कुछ हो हमारे ऑडियंस के बारे में जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको लग रहा हो। कोई बहुत सारी ऑडियंस है जो स्टार्ट करना चाहती है कुछ ना कुछ अपने अपने लाइफ में, और हमारी तो यंग जनरेशन इंडिया में काफ़ी सब लोग यंग ही हैं, आपको पता होगा। तो उनके एक क्यूरियोसिटी रहती है स्टार्ट करने की, तो आप लास्ट मैसेज एक उनको दे दीजिए कि यार कैसे स्टार्ट करें, क्या माइंडसेट रहना चाहिए उनका स्टार्टिंग से, तो थोड़ा प्लीज़। My message to you, my friend, is that मेरे अंदर कोई खास बात नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई खास बात मेरे अंदर नहीं है जो आपके अंदर नहीं है। सो इफ आई कैन बिल्ड स्टार्टअप, एब्सोल्युटली यू कैन। कूद पड़ो यार, कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। मेहनत करते रहना पड़ेगा, वक्त लगेगा। आपको हम्म। नवाज़ जिंदगी की जिंदगी मिलेगी, जिसमें हम्म। आप पहले छोटे मोटे रोल्स करेंगे, फिर आगे बढ़ते रहेंगे, करते करते किसी ने आपको अपनी अपनी गैंग्स ऑफ वासेपुर जरूर मिलेगी यार। हम बहुत ओके। साधारण लोग हैं।
और हमको अपनी मेहनत पे यकीन रखना चाहिए। आई एम श्योर यू कैन डू इट, इफ आई कैन डू इट सो कैन यू, बिकॉज आई हैव नथिंग स्पेशल, मेरे अंदर कुछ भी खास बात नहीं है। और बाकी हम्म। इस पॉडकास्ट को आपसे बात करके बहुत मजा आया। मेरे को ऐसा लगा कि हम लोग एक चाय की दुकान में बैठे हैं और बस गप्पे कर रहे हैं यार। So it is really nice. You made me really comfortable, and I'm sure your viewers and your listeners love you for the Yeah. fact that you are just a simple and easy guy to talk to. So यार हाँ बहुत यार। बहुत फन। कभी यस भी सर, बहुत दोबारा मज़ा आया हमें भी। बुलाएं। एंड आई एम श्योर कि ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा इंजॉय भी की होगी पॉडकास्ट को। इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिली, ऑफ कोर्स वैल्यू। इसलिए इसलिए हमने आपको यहाँ पॉडकास्ट पे बुलाया ताकि लोगों को थोड़ी चीज़ें समझ भी आए। हमारा एक वो भी है कैटेगरी, जो पूरा एक जो सेल्फ हेल्प कैटेगरी है, उसके अंदर ये सारी सब चीज़ें आती हैं। बिजनेस आता है कैसे, जैसे कि आपकी पूरी बुक स्टार्टअप के ऊपर है, बिजनेस के ऊपर है, हैबिट्स के ऊपर हम्म। आता है, जो भी सारी साइकोलॉजी के ऊपर आता है, जो भी अपनी बुक बताई आगे, जो आप पढ़ते भी हैं, युval नोआ हरारी, और जो अपने अलग अलग की चीज़ें बताई। तो वो हमारा एक चीज़ होता है कि हम गेस्ट को बुलाएं और एक बिगनर्स माइंडसेट, जैसा कि एक बिगनर जो जिसको कुछ पता नहीं हो, तो आप जैसे उन बात करें आप जैसे लोग के साथ में, और हमारे ऑडियंस को थोड़ा हेल्प हो, तो आई एम श्योर कि ऑडियंस बहुत ज़्यादा वैल्यू उनको मिला होगा। इट वाज ग्रेट बीइंग विद यू यार, बहुत मजा आया मेरे को। Okay. So guys, please, I'll put the all of the links below, और बुक का भी मैं लिंक नीचे डाल दूंगा। So please go online Amazon or check out the book, pre-order the book. It will be available. It's right now in pre-orders, but go check out the on Amazon.com. I'll put the link below and buy the book, of course. So sir, thank you so much. थैंक यू वेरी मच यार, चीयर्स गाइस, बाय। Bye.